हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज फटाफट कवर करते हैं आज निफ्टी ने क्या काम कर किया, कैसा रहा आज स्टॉक मार्केट पूरा, यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। तो आप मेरे साथ पहली बार आए हो इस वीडियो में तो मैं आपको बता दूं, हम तीन मेजर टॉपिक पे बात करते हैं। फर्स्ट, पूरा दिन निफ्टी निफ्टी 50 कैसा काम किया, कौन से स्टॉक का पॉजिटिव न्यूज था, कौन से स्टॉक का नेगेटिव न्यूज था, वो हम कवर करते हैं। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है जो 10 बजे हमारा एक और वीडियो आता है जिसमें हम कवर करते हैं पूरे स्टॉक मार्केट के अच्छे अच्छे स्टॉक और नेगेटिव स्टॉक जिसको आप पोर्टफोलियो में अगर ऐड ऑन किए हैं तो क्या हम उससे निकल जाए, अगर नेगेटिव न्यूज़ है, या फिर अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो क्या हम उस स्टॉक को एवरेज करें। मतलब कि न्यूज़ जो है हम आपको वहां पे अपडेट करते हैं। तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, ताकि मैं भी आपसे मोटिवेटेड रहूं, आपसे रीच आउट करने में। ठीक है, निफ्टी की बात करें, आज अच्छा खासा बाइंग सिनेरियो में था, गैप अप ओपन हुआ मार्केट में। उसके बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिली हम लोग को, शार्प सेलिंग है, फिर मार्केट एक साइडवेज रहा और फिर लॉस में, मतलब कि नेगेटिव में क्लोज दिया उन्होंने। ठीक है, फिर मार्केट लास्ट के 1 आवर में नेगेटिव क्लोज दिया। इसके पीछे का रीजन क्या है? यस, आपको पता है लोकसभा का अभी जस्ट क्या हुआ था, इलेक्शन कंप्लीट हुआ है। हाँ, मोदी जी फिर से गवर्नमेंट में आ चुके हैं, बट अभी जो मेन इंपॉर्टेंट जो रहता है लोकसभा का अध्यक्ष बनाना। ठीक है, स्पीकर कौन बनेगा? स्पीकर बनाने के लिए जो आपको पता है एनडीए में दो बड़े पार्टीज ने उनको सपोर्ट किया है। दो बड़े पार्टीज कौन कौन थे? एक थे टीडीपी, आपको पता है टीडीपी, एंड सेकेंड पार्टी जो थी जेडीयू। ठीक है, ये दोनों पार्टी का डिमांड क्या है कि हम जो है लोकसभा में या फिर पार्लियामेंट में कह लो, उसमें हमारा लोक स्पीकर का होता है, जो स्पीकर का जो पद होता है ना, वो हम लेने दें। उनको पोजीशन लेने के लिए टीडीपी भी डिमांड करी और जेडीयू भी डिमांड करी। तो इफ एंड बट दोनों को, क्योंकि दोनों एलाइज है, दोनों इंपॉर्टेंट एलाइज हैं। आपको पता है जेडीयू और टीडीपी मिलके एनडीए ने गवर्नमेंट बनाया है। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ है, तो दोनों को खुश रखना जरूरी है। अब देखना है कि बीजेपी किसको सीट देती है, क्या करती है, किसको स्पीकर बनाती है। तो वो एक पैनिक सिनेरियो था, मतलब स्मॉल एक सेलिंग का प्रेशर आपको यहाँ पे दिखते हुए दिखेगा, क्योंकि मैंने ग्लोबल सिनेरियो भी देखा है, कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज है। ठीक है, मार्केट अच्छा चल रहा है। चलो न्यूज पे कवर करते हैं, कौन सा न्यूज की आज हम बात करने वाले हैं। यस, अच्छा हाँ, निफ्टी आईटी एक थोड़ा हमारा वीक था, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं निफ्टी आईटी के मैं भूल गया। निफ्टी आईटी अगर सेक्टर आपने देखा होगा, इन्फोसिस देखा होगा या टीसीएस देखा होगा, वो आज लॉस में थे, मतलब कि नेगेटिव में उन्होंने क्लोजिंग किया था। सिर्फ निफ्टी आईटी जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा नेगेटिव था, इस वजह से सेलिंग आई थी। चलो सेकंड, अब बात करें जेबीएम ऑटो की, बात करेंगे। 5 स्टार स्टॉक, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करती है, ई बसेस बनाती है, मतलब इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है। इसी की कॉम्पिटिटर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है। तो दोनों के दोनों अच्छे स्टॉक है, दोनों के दोनों अच्छे स्टॉक है। बस यही है कि दोनों के दोनों स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, मल्टी बैगर रिटर्न अभी तक भी दे चुकी है। लास्ट 5 ईयर्स में बात करें तो अफलातून इन्होंने 2-2000% का रिटर्न दे चुका है। तो आज के दिन लास्ट के जस्ट देखो कि 5 मिनट में एक शार्प बाइंग आई थी, एकदम रॉकेट की तरह उड़ा था। इसके पीछे का न्यूज आ गया। यस, उन्होंने एक बड़ा सा एग्रीमेंट साइन कर लिया है इस जेबीएन और 200 इलेक्ट्रिक बस देने के लिए। किसको देने के लिए? मैक्वेरी को। मैक्वेरी मतलब मैं कैसे बात कर रहा हूँ? यस, ये देखो 2000 जेवीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है साइन एन एग्रीमेंट विथ एमओयू इंडियन, इंडिया मतलब मैक्वेरी ग्रुप ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंटरनेशनल कंपनी है जो इंडिया में वर्क करती है, इसका शॉर्ट फॉर्म है MUON। इनमें इनके साथ मेजर टाई अप किया है 2000 इलेक्ट्रिक बस देने के लिए। और टाइम फ्रेम भी उन्होंने बता दिया है कौन कौन टाइम फ्रेम में मिलेगा। इनिशियल जो ऑर्डर है 43 बसेस का अप्रैल में है, फिर फर्दर बसेस का वो जून 2024 तो मतलब पूरा का पूरा डिलीवरी कंप्लीट करना है। एक बहुत बड़ा ऑर्डर वो कैप्चर करते हुए मिला था। लास्ट के मिनट में अगर मार्केट क्लोज नहीं होता, ये अच्छी खासी और भी बाइंग आप में इसमें देख सकते हो। तो कल अफलातून गैप अप ओपन होने का सबसे ज्यादा चांस इस स्टॉक में है। ठीक है, स्टॉक बहुत अच्छा। अगर ई बस में आपको अच्छा खासा स्टॉक ढूंढना है तो जेवीएम ऑटो बहुत अच्छा है। हालांकि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी है, बट बस उसमें एक ई एस्केलेशन था। यस, आपको पता है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में सबसे ज्यादा नाम उसका आया था, उस वजह से उसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आया था। और Q4 का जो रिजल्ट आया था वो भी अच्छा नहीं आया था, जो कि याद करने की बात है। Q4 का रिजल्ट मैंने बनाया था, इलेक्ट्रा ग्रीन का नेगेटिव आया था और उसी दिन लोअर सर्किट लगा था और अच्छा खासा लोअर लेवल से फिर बाइंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इलेक्ट्रा ग्रीन भी अगर आपके पास है तो आप इसको एंजॉय कर सकते हो, बट ये स्टॉक थोड़ा सेफ हैंड में अच्छा स्टॉक है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो बात करते हैं हेवल्स का। हेवल्स इंडिया आज बहुत पॉजिटिव न्यूज था, काफी अच्छा। हालांकि एक स्टॉक कैसा है? यस, ये इलेक्ट्रिकल स्टॉक है, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करता है। बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बनते हैं, किचन के इक्विपमेंट्स बनते हैं बड़े बड़े, आपको पता है। और वायरिंग्स के भी होते हैं, वायर्स भी ये बनाती है। बड़े बड़े जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे फैन की बात करें, किचन
डिफेंस इक्विपमेंट की वजह से सारे के सारे ये बनाती है। और बात करें लास्ट 5 ईयर्स में उन्होंने या 1 ईयर में लगभग 40% का उन्होंने रिटर्न दिया है। और 5 ईयर्स में थोड़ा अच्छा इसने परफॉर्मेंस किया, क्योंकि एक आपको पता है फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस के बाद इन्होंने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देते हुए आपको नजर आएगा। ठीक है, तो स्टॉक का न्यूज क्या है, यस इंडिया से रिलेटेड नहीं है, इंडिया के बाहर का रिलेटेड है। यूएई में उनका किचन जो अप्लायंसेस था इंडिया का टाई अप कर लिया है जंबो ऑटो टू सेल इनके इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है हेवेल्स इंडिया टाई अप किया है जंबो ग्रुप से, जो बाहर की कंपनी है यूएई में अप्लायंसेस इन यूएई में जो है उसका वो सेल आउट कर सकते हैं। तो इनका आने वाला टाइम में इनका सेल्स जो है हेवेल्स इंडिया का अच्छा खासा बढ़ते हुए आपको दिख जाएगा। ठीक है, कौन से इक्विपमेंट सेल कर सकते हैं, तो किचन जितने किचन के इक्विपमेंट है वो वहां पे वो सेल आउट कर सकते हैं। तो इसको भी आप रडार पर रखते हो, अगर आपके पास लेवल अच्छे लेवल पे बाइंग किया तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो, लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है। चलो बात करें कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक तो वो स्मॉल कैप कंपनी, बहुत स्मॉल कैप नहीं, एक तरह से पेनी स्टॉक कर लो या अल्ट्रा रिस्की स्टॉक कर लो, माइक्रो कैप कर लो, जितना छोटी कंपनी कर सकते हो। मतलब कल इसमें पैसा डालोगे 100 रुपए भी बन जाएगा, मतलब 81 का कितना 100 रुपीज, कल ही डालोगे तो 40 रुपए में, मतलब 50% भी ये वाइप आउट हो सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी, आप इसको देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो बहुत छोटी कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी है, 120 रुपए का इसका 52 वीक हाई है। बात करें लास्ट 5 ईयर्स में, इफ एंड बट इसमें आप देखोगे अच्छा खासा यहाँ पर रैली दिया था, उसके बाद 2021 का वही मिड के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, फ्लैट हुआ, फिर बाइंग आई, और उसके बाद इसके पीछे का देखो अभी पॉजिटिव रीजन क्या है, क्यों स्टॉक अभी सबसे ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि यस ये किस में काम करती है, पेट्रोलियम में काम करती है और गैस डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। तो इसका अभी एक बहुत अच्छा है कि 13 अलग से एलपीजी गैस स्टेशन बनाने के लिए अलग से इनको एक स्पेस मिल गया है। मतलब स्पेस मतलब क्या कि अलग ये यूनिट बना के 13 एलपीजी स्टेशन वो बना सकती है। ठीक है, तो इनका जो बिजनेस जो है वो थोड़ा एक्सपैंड होने का चांसेस बढ़ गया, एक्सपैंड हो रहा है इनका बिजनेस, इस वजह से इसमें अच्छी खासी बाइंग आ रही है इस स्टॉक में कंटिन्यू। अगर आप देखोगे लोअर लेवल से तो बहुत अच्छी इस स्टॉक को रिकवर करते हुए आप इसको देख सकते हो। चलो बात करें एचसीएल टेक के, बहुत अफलातून कंपनी, यस नो डाउट इसका Q4 का रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन बहुत खराब था। Q4 का रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो लास्ट 5 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 160% से ऊपर दिया है। नो डाउट इसका जो 52 वीक था लगभग 1700 के आसपास था, मेरे को याद है क्योंकि मेरे पास भी ये स्टॉक है। अभी तक जितने स्टॉक बताए हैं उसमें से बस ये पेट्रोलियम वाला स्टॉक मेरे पास नहीं है, बाकी सब मेरे पास है। ऐसे कोई बाइस्ड ओपिनियन आपको नहीं दे रहा हूँ कि मेरे पास है तो आप ही बाई करो, बिल्कुल नहीं, मैं बस आपको न्यूज अपडेट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। हाँ, तो एचसीएल की हम बात करें, यस निफ्टी 50 की स्टॉक है, और आपको पता है इंडिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट ये आईटी कंपनी है। ठीक है, सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट होगी, आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि टीसीएस एंड देन इन्फोसिस है, हाँ थर्ड ही लार्जेस्ट होगी एचसीएल होगी। ठीक है ना, इन्होंने विप्रो को टेक ओवर करके अभी किया। तो एचसीएल का न्यूज क्या है, यस एचसीएल ने आपको बहुत पहले एक न्यूज आया था, एआई के साथ वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, एआई में वो अपने अपने आप को टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहे हैं, उसी का न्यूज है। क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी सबसे ज्यादा फोकस जो कर रही, चाहे केपीआईटी हो, टाटा टेक हो या फिर एचसीएल हो, इन्फोसिस हो, सब एआई का बिजनेस जो भी सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे चल रहा है या सबसे ज्यादा मार्केट डिमांड है एआई पे, उसको वर्क कर रहे थे। इसमें क्या है एचसीएल का, यस एचसीएल ने एक और अनाउंसमेंट का, उन्होंने एक सब्सिडरी बना दी, एंटरप्राइज एआई फाउंड्री कर दिया है टू एस्केलेट एआई लीड बिजनेस। ठीक है, एआई का जो बिजनेस है उसको सब मतलब थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए अच्छा सा लॉन्च किया है, बहुत अच्छा धूमधाम से उन्होंने लॉन्च किया। तो आने वाले टाइम में इनका बिजनेस ग्रोथ एआई में स्पेशली सबसे ज्यादा होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है ना, अब देखो एआई में वो क्या करने, तो देखो एस्केलरेट एआई जेन एआई, मतलब क्या होता है जेन एआई, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो एआई होता है ना, अभी तो बहुत सारे एआई आ गए, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बहुत सारे गूगल की तरह काम करते हैं, कोई आपके पूरा का पूरा मेल बना देता है, कोई पैराग्राफ्स लिख देते हैं, बहुत सारे हैं। बट ये नेक्स्ट जनरेशन एआई पे वर्क करने के लिए रेडी हो रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम में और भी एडवांस लेवल के लिए वो काम कर रहे हैं। बात करें कोचिंग शिपयार्ड की, ये सबसे शानदार कंपनी, डिफेंस कंपनी की अफलातून कंपनी। अगर मैं आपको देखो मैं अगर आपको पर्सनल ओपिनियन दी, अगर आपने टॉप लेवल पे भी इसको बाई किया, चाहे 2000 रुपए पे भी इसको बाई किया, लॉस में मत बेचना, 1 रुपया लॉस में नहीं बेचना, पैनिक भी मत होना स्टॉक में। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यस, जब सेकेंड टर्म मोदी जी का चल रहा था उसमें राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री थे, उन्होंने क्या कहा था कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है चाइना को हम काउंटर करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर वो हम बनाएंगे थर्ड, एक और हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे और भी चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इंडियन ओशंस में हमको प्रेजेंस चाहिए। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए दो ही कंपनी है, एक कोचिंग शिपयार्ड है और एक और कंपनी है जिसको हम कवर किया, जन शिपयार्ड करके नाम है, वो भी हम कवर अप कर चुके हैं। तो दोनों स्टॉक को रडार पर रखना, बस स्टॉक को रडार इसलिए रखना कि इसको मल्टीपल ऑर्डर्स पहले भी मिल चुके हैं और ये बहुत अच्छा बाइंग, बहुत अच्छा इन्होंने लास्ट प्रोजेक्ट किया था, तो चांसेस आर वेरी हाई डिफेंस का ये स्टॉक है। और पीएसयू कंपनी है, डरने की बात नहीं है, अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना। और
टॉप लेवल पे भी बाई किया हो, बिल्कुल लॉस में नहीं बेचना। सेकंड Q4 का जो इसका रिजल्ट था बहुत शानदार था, बहुत शानदार रिजल्ट था। मैंने वो रिजल्ट बना के भी आपको पब्लिश कर दिया है, ठीक है। लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है, एकदम कंटिन्यू करना, बेफिक्र होकर कंटिन्यू करो और थोड़ा लॉजिक रखो। देखो कोई भी कंपनी कोई भी कंट्री ने अपने डिफेंस सेक्टर को वीक नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि उसको चाइना को, देखो हमारे कंट्री में क्या है, चाइना को काउंटर करना है। हमें अपने जितने डिफेंस के इक्विपमेंट हम बाहर हमको क्या करना है, बाहर बेचना भी है, ठीक है। एक्सपोर्ट भी करना है, तो इसमें भी बिजनेस लीड करना है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे पास आने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो ये सारे सेक्टर्स को बूस्ट करना है। तो लॉजिक आपके पास क्लियर है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है इसके, ठीक है। FIS DIS भी स्ट्रांग है, PSU कंपनी है, ये भी आपको पता है। आने वाला बुक ऑर्डर भी इनका मतलब बहुत सारे ऑर्डर इनको पहले से मिल चुके हैं। अडानी के साथ इनका टाई अप भी हो चुका है। अडानी का टाई अप मतलब क्या, अडानी ने इनको एक ऑर्डर दिया है एक गैस शिपयार्ड पे कि इनको कुछ टर्बाइंस वगैरह का वर्क है, वो भी इनको करना है। वो सारे इनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, तो वो भी मैंने न्यूज़ कवर किया था, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं हुडको की, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चीज़। यस, हुडको में हम क्या करें, कंटिन्यू को पहले मैं बता दूँ, ये स्मॉल कैप कंपनी है, 50,000 के से ऊपर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, 53,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नो डाउट, अगर आपको बिलीव है किसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना में, ठीक है, ये आपको बिलीव है। सेकेंड, आपको बिलीव है कि अर्बन एरियाज में, मतलब गांव में अगर आप घर बनेगा, बहुत सारे आपको पता है माइनॉरिटीज को या फिर जिसके पास घर नहीं है, प्रधानमंत्री उनका घर बना के दे रहे हैं, मतलब एक प्लान चल रहा है। तो वो सारे अगर प्लान में आपको बिलीव है तो ये स्टॉक को सबसे ज्यादा रडार पे रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा ऑर्डर इन्हीं को मिलने वाला है, ठीक है ना। इस स्टॉक को रडार पे डेफिनेटली रखना। सेकंड, इनके बेसिस का न्यूज क्या आ रहा है, पॉजिटिव न्यूज क्या है, यस, MOU साइन कर लिया है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के, फाइनेंस करने के लिए, पैसा देने के लिए इन्होंने टाई अप कर लिया है हुडको के साथ, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के साथ, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े टाई अप्स हो रहे हैं, तो इस स्टॉक को भी रडार पे आप रख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और रात को 10 बजे हमारा पूरा इंटायर स्टॉक मार्केट का अपडेट हो जाएगा, मिलते हैं वहीं पे।